नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। खबर वैशाली भगवानपुर से है, जहां दुर्घटनाग्रस्त एफसीआई के ट्रक से अनाज लूट रहे लोगों को मना करने पर उपद्रवी तत्वों ने सदर एसडीओ संदीप शेखर प्रियदर्शी के साथ उलझ गए और हाथापाई भी की, जिसके कारण अफरा तफरी मच गई। बता दें कि उपद्रवी तत्वों ने ट्रक चालक के साथ भी बुरी तरह मारपीट की। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, मामले की छानबीन में जुटी है। यहाँ पर हमारे एफसीआई का जो ट्रक है वो एक्सीडेंट हो गया था और उसको कुछ स्थानीय लोग अनाज की लूटपाट कर रहे थे। उसी के क्रम में ये छापेमारी की जा रही है कि अगर सामान कोई ले गया है तो वापस रिकवर किया जाए। सर, कोई मारपीट का भी घटना हुआ है? मारपीट की घटना नहीं हुई है, कुछ उसमें असामाजिक तत्व थे, भागते भागते उन्होंने कुछ हाथ वाथ चलाया है, जैसे कोई मारपीट की घटना नहीं। अब तक कितना बरामद हुआ सर इस मोहल्ले से? अभी तक 15-20 बोरा बरामद हो चुका है। सर उन्हें तो हम थे, जैसे कि एंधे से लूटा था खलसिया के मामला, खलसिया डोले भागे, बाकी हम लोग भागे हैं सर। माल मुक्का पीट रहा था पब्लिक से। कितना करीब ले गया होगा? कम से कम 15 से ऊपर ले गया होगा। अब देखिए कितना ले गया, तो अंदाज है लूट ही रहा था। पुलिस पहुंचा था उस टाइम? बाद में लोग पहुंचा। खबर वैशाली के भगवानपुर से है, जहां किरतपुर राजाराम गांव के चौर में डूबने से एक 30 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक किरतपुर गांव के बजरंगी राम का पुत्र दसई राम बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर हाजीपुर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कल शाम से बोल रहा भाई, कल शाम के इसको मतलब कि शाम से खोजबीन कर रहे थे आप लोग? कोई मगर नहीं पता चला। नहीं पता चला? तो फिर कब पता चला है आपको? इस सुबह में गए थे, खोजने गए थे जी। तो वहाँ कहाँ पे मिला है फिर? पोखर में ऊपर में था लाश? जी। अच्छा, तब आप लोग थाना को इन्फॉर्म किए? जी। महिला राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष मंजू सिंह ने कहा कि समाजवादी विचारधारा को सम्मान मिले। राजद नेत्री मंजू सिंह ने पीएम मोदी और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दिवंगत नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने की मांग की है। राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाए, क्योंकि मनरेगा के जनक थे वो, और हर गरीब, पूरे देश के गरीब को उनसे फायदा हुआ है। तो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता का, जो इन्होंने गरीबों के लिए इतना कुछ किया है, बनता है राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाए। मैं राष्ट्रीय जनता दल कि पूरा परिवार की तरफ से ये मांग करती हूँ कि इसको जल्द से जल्द स्वीकार करके राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया जाए। तो पार्टी दफ्तर से विरोध में वहाँ पहुँचे नहीं? देखिए, हमें इस बात का बहुत दुख है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। खबर वैशाली से है, जहां दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर वैशाली घर पहुंचने के बाद उनके अंतिम दर्शन को लेकर लाखों लोगों की हुजूम उम्र पड़ी और इस दौरान रघुवंश प्रसाद सिंह अमर रहे के नारे लगाए गए। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बिहार का दूसरा गांधी है, बिहार का दूसरा गांधी है। सर्वजीत कुमार विधायक ने क्षेत्र भ्रमण में फतेहपुर एवं टनकुप्पा प्रखंड क्षेत्र के किए गए सड़क का शिलान्यास किया और जनता के बीच मिठाई का वितरण किया। उन्होंने अपने कार्य अवधि में लगभग 382 सड़क एवं 18 पुल पुलिया का निर्माण भी किया। रोड नहीं बना था, बन रहा। कैसे था रोड? कैसा था पहले? कच्ची था। दिक्कत क्या होती थी आपको? आने जाने में दिक्कत होता है, तकलीफ है, गाड़ी घोड़ा के लिए तकलीफ है, साथ में मरीज उरीज को लाना ले जाता है। कुछ गाड़ी घोड़ा ये घड़ी हो गया तो जी की भटक जाता है, गाड़ी घोड़ा जैसे साइकिल नहीं चलता है। का क्षेत्र हो, आवागमन का क्षेत्र हो, पुल पुलिया सड़क, इन्होंने जितना काम किया है वो आज आने वाले जितने भी हमारे विधानसभा के सदस्य होंगे
उनसे बहुत बढ़ चढ़ के किया है और मेहनत भी किए हैं। ये इलाका जो हमारे बोधगया विधानसभा था, जिससे हम लोग फतेहपुर तनकुप्पा विधानसभा में आते हैं, पहले आते थे, कट के बोधगया विधानसभा बना। आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा उतना काम नहीं किया गया जितना हमारे माननीय विधायक कुमार सर्वजीत के द्वारा किया गया। अगर इनको हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद देते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि शुक्रगुजार हैं, फिर भी कम है। देखिए, क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है जनता के मन में आज को भापना, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे देखना था कि हमारे काम के प्रति जनता क्या सोच रखती है। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि देश आज़ादी के बाद ये सब इलाके में लोकतंत्र का परीक्षाएं होती थी, लोग आते थे और चले जाते थे, और मैंने लोगों को वचन दिया था कि जब तक मैं आपके इलाके में सड़क न बना दूं, बिजली न पहुंचा दूं, पुल न बना दूं, तब तक हम आपको चेहरा दिखाने नहीं आएंगे। जब हमारे द्वारा यहाँ के लोगों का सपना साकार किया गया तो मैं निकला अपने लोगों का मन मियाज। नौगछिया थाना क्षेत्र के सिमरा निवासी युवक रोबिन कुमार की करंट लगने से मौत हो गई। युवक की मौत के बाद आक्रोशित हुए परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर देवव्रत कुमार के साथ मारपीट भी की। घटना की सूचना मिलने पर नौगछिया थाना के रंजन कुमार गुप्ता पुलिस बलों के साथ अस्पताल पहुंचे। करंट लगने के वजह से नब्ज उसका जो है ना, लास्ट में जब देखा गया तो लगा कि नब्ज उनका टिमटिमा रहा है, तो इसलिए बच्चा सब जो है ना डॉक्टर साहब को चिल्लाने लगे। तो कुछ लोग दबाए उसके चेस्ट को, तो लगा कि जैसे मतलब मुंह से उल्टी आ गया। हम लोग मन में उम्मीद हुआ कि कहीं जान बचा हुआ हो, तो डॉक्टर साहब को बुलाने गए, इधर कैंपस में थे। तो इसी टाइम में जो खाना खाने के बाद जाएंगे, एक आदमी उनसे मिलने के लिए आता, बाहर में हम वो मंदिर के पास उससे बात कर रहे थे। उसके बाद उधर से करीब 150 आदमी आया। उसके बाद डॉक्टर कहाँ है, भीतर घुसा। हमको लगा पेशेंट देखने के लिए गया है, हम उसको देखे जाते हैं। फिर जब भीतर से जब आप बाहर आया तो पेशेंट को लेते हुए बाहर आया। उसके बाद जाने लगा तो हम उसको रोके, क्या है? तो बोला कौन है? बोला कि उसी में से कोई बोला कि डॉक्टर है। तो बोला कि देख जिंदा है, तुम इसको मरा हुआ कह रहे हो। मरा हुआ है तो उसको जिंदा कैसे कहेंगे? एक दिवसीय यात्रा पर बक्सर पहुंचे डीजीपी ने कहा कि रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, लेकिन सुशांत के केस में न्याय के लिए मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती के मामले में केवल गुप्तेश्वर पांडे की ही जीत नहीं बल्कि पूरे बिहार की जीत होगी। सुशांत सिंह राजपूत बिहार का बेटा था और हमें लंबी लड़ाई और मामले को मुकाम तक पहुंचाया जाएगा। और जब मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सेटल्ड हो जाता है, सीबीआई को जांच का आदेश मिल जाता है, तब आप कहती हैं कि नहीं सीबीआई नहीं करे, तब आप कहती हैं कि बिहार पुलिस नहीं करे, केवल मुंबई पुलिस करे। तो शुरू से मैंने कहा कि उनका व्यवहार लोगों के मन में बहुत संदेह उत्पन्न करता है, और वो बात सही निकली, क्योंकि जब उनकी गिरफ्तारी हुई और ड्रग रैकेट्स या ड्रग माफिया का जो सिंडिकेट है उसका वो एक्टिव मेंबर है, ये साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित हुआ, तो दुनिया ने आंख खोल करके देखा कि रिया चक्रवर्ती उतनी इनोसेंट नहीं है जितना इनोसेंट अपने को दिखा रही थी। उनके भाई की गिरफ्तारी हुई, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई, और अभी एनसीबी यहीं तक रुकने वाली नहीं है। ड्रग माफिया के कनेक्शंस बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं बॉलीवुड में। बहुत गहराई से अगर जांच करेगी तो बड़ी बड़ी मछलियां भी उनके नेट में आएंगी। तो अब सीबीआई अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है, एनसीबी अपना काम कर रही है। डीलरों की मनमानी सर चढ़कर बोल रहा है। स्थानीय प्रखंड क्षेत्र के जन वितरण विक्रेता दिनेश चंद्र वर्मा पर उपभोक्ताओं ने मनमाने दर पर राशन देने का आरोप लगाया। जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के वरिष्ठ नेता चांद मलिक ने बताया कि डीलर दिनेश चंद्र वर्मा द्वारा लाभुकों के साथ मनमाना रवैया अपनाया जा रहा है। घटिया चावल देने के साथ साथ मनमाने दर पर लोगों को राशन मुहैया कराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? आबिद हुसैन। कहाँ घर हुआ आपका?
ये यहाँ आप लोग राशन ले रहे हैं? 4 रुपए किलो ले रहा है। मतलब चावल और गेहूँ दोनों 4 ही रुपए किलो मिल रहा है? 4 रुपए किलो। इसका आप लोग पहले आगे कहीं शिकायत किए हैं? नहीं ना, हम तो ये रहते नहीं, हम कहाँ बोले, हम तो मतलब लॉकडाउन में भी 4 ही रुपए चावल, 4 ही रुपए गेहूँ मिला? 4 रुपए। कितना मिला आपको चावल गेहूँ? मेरा 40 किलो मिलता है। 40 किलो मिलता है, तो 40 किलो का कितना लिया? 160 रुपया, यानी 4 रुपए केजी लिया। 4 रुपये केजी चावल, 4 रुपए गेहूँ, सबका एक ही रेट से ले रहा है? सबको 4 ही रुपए ले रहा है? सबसे घटिया चावल के जो कहाँ दाल दिखाइए तो दाल देखिए, दाल बहुत खराब है। के लिए चना दे रहा है, दाल चावल ये चावल है, देखिए भुना हुआ एकदम दाल भुना हुआ है, दाल भुना हुआ है। दाल देखिए एकदम भुना हुआ दाल, देखिए पाउडर निकल रहा है, चना के बदला दाल दे रहा है। दिनेश चंद्र वंशी जी जन वितरण प्रणाली हैं, कुदमरई पंचायत के ग्राम ढोंडरा का राशन बांट रहे हैं और इनका कहना है कि 4 ग्रामीण को दे रहे हैं 4 रुपए चावल, 4 रुपए गेहूँ। पूछे जाने पर इनका कहना है कि हमको मजदूरी नहीं मिलती है, इसलिए हम 4 रुपए चावल दे रहे हैं। तो अब सरकार के आला अधिकारियों को तय करना है कि जिनकी मजदूरी नहीं मिलती है ये उपभोक्ता से वसूल कर रहे हैं। आपके पास नहीं है वो ठेपा वाला रसीद क्यों नहीं दे रहे हैं? रसीद किनको दिए आप? किसी के पास रसीद है? किसी के पास रसीद है? रसीद नहीं ना है? कौन से महीने का राशन दे रहे हैं आप? अगस्त का। सितंबर में अगस्त का राशन का है? सितंबर मैंने अगस्त ही का अभी बांट रहे हैं आप सितंबर में? 3 सितंबर का माल मिला। 3 सितंबर का माल मिला और अगस्त का माल कहाँ गया? अगस्ते वाला 3 सितंबर के। अब आज आप उठाए, आपको मिला यानी आवंटन हुआ 3 सितंबर को अगस्त का माल। अच्छा ठीक है, चलिए। मेरा नाम चांद मलिक है, मैं जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव हूँ। हमें शिकायत मिल रही थी कि कुर्था प्रखंड के कुदमरई पंचायत के ग्राम ढोंडरा के लोगों का राशन जो है वो कुर्था में दिनेश सिंह बांटते हैं। तो कोरोना काल के पहले से ही ये चावल और गेहूं 4 रुपये केजी दे रहे हैं। तो लॉकडाउन के समय में उपभोक्ता द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि दिनेश चंद्रवंशी 4 रुपये गेहूं और 4 रुपये चावल दे रहे हैं। तो हमने इसकी सूचना एमओ साहब को भी फ़ोन द्वारा अगले माह में दिया था। तो उन्होंने बोला कि इसकी हम जानकारी करते हैं और पता करने के बाद डीलर पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन कल हमें ग्रामीणों ने सूचना दिया कि फिर भी 4 ही रुपये चावल और 4 रुपये गेहूँ दिया जा रहा है। तो आज हम यहाँ आए और उपभोक्ता से पूछा तो उनको 4 रुपये चावल 4 रुपये गेहूँ दिया जा रहा है। और जब दिनेश जी जो डीलर हैं उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें मजदूरी नहीं मिलती है, इसलिए 4 रुपये चावल और 4 रुपये गेहूँ दे रहे हैं। जबकि सरकार का जो तय किया हुआ रेट है वो 3 रुपये गेहूँ और 2 रुपये चावल देना है। मुझे पूरी यकीन है कि सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से और अपना पॉकेट भरने के उद्देश्य से डीलर लोग ये काम कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वी चंपारण में बाइक चोर आतंक मचा रखा है। इसी कड़ी में घोड़ा सहन थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 2 बाइक चोर सहित एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया। मामले को लेकर थाना अध्यक्ष ने बताया कि गुप्त सूचना मिलते ही कुछ बाइक चोर चोरी के बाइक को बेचने के फिराक में विजयी गांव स्थानीय कब्रिस्तान के निकट है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए बाइक सहित 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।